अस्सलामुअलैकुम सल्ले अला सुबहानल्लाह। मैं तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और आज मैं डेविल बैकबोन के बारे में बताऊँगी, जिसे नागदुम भी कराची पाकिस्तान में कहा जाता है। और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। इसको अगर समझे तो हार्डी प्लांट है, यानी जीट प्लांट समझें। ये आराम से ग्रो हो जाता है। ये न्यू बिगनर्स के लिए बहुत इजी है। अगर वो अपने घर में लगाएंगे, एक स्टेम कहीं से भी ले आएँ और आसानी से ग्रो हो जाता है। तो मैं पहले इसकी केयर और इसके इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो डेविल बैकबोन एक ऐसा प्लांट है जो कि बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। और ये क्या करता है, विंटर में जैसे ही आते हैं इसके पत्ते जब झड़ जाते हैं। और ये देखिए, बिल्कुल उसमें जैसे खजा आ गई है। एक भी पत्ता नज़र नहीं आ रहा है, एक भी लीव्स नज़र नहीं आ रहे। व्यूअर्स दिख रहे हैं आपको? तो अब जैसे अब समर शुरू हो गया है और मार्च की आज 7 जो है डेट है। और इस डेट में आपको इसकी देखें अपडेट भी बता दूं। देखिए, अब इसने लीव्स निकलने शुरू हो गए हैं और इसमें भी थोड़े लीव्स आ गए हैं। व्यूअर्स ये देखें, इसके लीव्स देखें इस तरह के होते हैं। ये तो अभी थोड़े डार्क हो रहे हैं, मगर इस तरह के ग्रीन लीव्स होते हैं और इस तरह के होते हैं। और ये इस तरह का होता है। इसे नागदुम इसलिए कहा जाता है व्यूअर्स कराची पाकिस्तान में, कि इसके टिप पर देखिए इस तरह की जो है ये रेड कलर की एक किस्म का फ्लावर तो नहीं है, इस तरह के निकलते हैं। या जब इस पर जब पूरे पत्ते यानी लीव्स आए हुए होते हैं और इस तरह के रेडिश के ऊपर ये जो आया हुआ होता है, तो ये बहुत हसीन लग रहा होता है व्यूअर्स। और इतना प्यारा लग रहा होता है कि देखने वाले इसको बोलते हैं कि कितना खूबसूरत गुलदस्ता लगता है जब बन जाता है। तो व्यूअर्स, ये मैंने आपसे ये पॉट शेयर किया था कि मैंने प्लास्टिक के पॉट बनाए थे और इसमें मैंने ये देखें ये लगा दिया है। एक ये प्लास्टिक का पॉट है, जो बॉटल है, दोनों बॉटल हैं। तो वो भी तेल की बॉटल में मैंने इसको बना के इस तरह लगा दिया था। तो व्यूअर्स इसमें सरवाइव कर रहा है ये आराम से। और मेरे काफ़ी पुराना है प्लांट, इसमें से मैंने कटिंग बहुत सारी काट काट के मैंने लोगों को दी हैं और बहुत सरवाइव आसानी से कर लेती हैं। तो जो मेरी फ्रेंड है, ये मेरी जो भी है स्टूडेंट, देखिए इसके ऊपर मैं आपको ये यहाँ से दिखाऊँ, ये देखें व्यूअर्स। तो ये इस तरह का ये रेड कलर का होता है और ये आसानी से ग्रो हो जाता है स्टेम से। मैं इसको हमेशा स्टेम से ही ग्रो करती हूँ और ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता है। और ये देखिए मेरा कहाँ तक जा रहा है व्यूअर्स, बहुत ऊपर तक चलेगा। तो जब इसमें लीव्स, अब देखिए लीव्स आना शुरू हो गए हैं। तो देखिए अब समर में तो इसको लीव्स ऐसे आते हैं तो प्यारा लगता है, चारों तरफ से भर जाता है। तो ये भी एक आर्टिफिशियल प्लांट लगने लग जाता है। जैसे इसकी लीव्स देख रही हैं ना, इस तरह के पहले तो इस तरह के ग्रीन होते हैं, फिर ये बहुत इस तरह के होने शुरू हो जाते हैं। अब देखिए इसकी टिप्स देख रहे हैं आप, टिप्स पर ये होना शुरू होता है, ये देखें। तो ये बड़ा ज़बरदस्त लग रहा होता है। और इसको मैंने अभी एक इसकी स्टेम काटी है, इसके ऊपर से एक रतूबत निकलती है और वो रतूबत चिपचिपी सी होती है, जैसे मेरे हाथ में चिपचिपा बन हो गया है। तो ये आपके बस आँख से दूर रखें और जब भी आप वो करें तो बस हाँ इसके बाद हैंड वॉश कर लें। जब भी आप, वैसे भी आप कोई भी प्लांट लगाते हैं तो वह हैंड वॉश तो करते ही हैं। तो मगर इसलिए कह रही हूँ कि उसको आँख के करीब जाने नहीं दीजिएगा। वाइट रंग की जो इसमें से निकलती है वो अजीब सी होती है। तो चलिए मैं एक और दिखा देती हूँ लीव्स आपको, इसके जो स्टेम काट के, तो उससे आपको सही पता चलेगा। ये देखिए मैं यहाँ कौन सी काटूँ, देखिए व्यूअर्स में ये क्या काटती हूँ, देखिए व्यूअर्स यानी का इसको मैंने काटा। अब नज़दीक से देखिएगा व्यूअर्स, देखिए व्यूअर्स, इसमें से एक जैसे दूध निकलता है ना, इस तरह की इसकी रतूबत निकलती है। ये देखिए, दिख रही है आपको, इस तरह से एक निकलता है। देखिए मेरे हाथ पे भी लग गया है। इसी से आप एहतियात करें, सावधानी बरतें, तो ये आपके लिए आसानी होगी। बाकी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। देखिए मैंने ये एक स्टेम काटी है, ये एक स्टेम देखिए मैं इसमें लगा दे रही हूँ।
आसानी से लग जाएगी। देखिए लग गई, यहाँ लग गई, एक ये लग गई। अब दूसरी मैं यहाँ लगाती हूँ। ये देखें, ये थोड़ी बड़ी स्टेम थी और ये देखें इस तरह की। ये देखें, बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और इसमें रूट्स भी बहुत जल्दी से आ जाती हैं। देखिए इजी, बस इसको ऐसे ही इसको आप इसको गड़ा दें तो ये आसानी से लगेगी। देखिए कितनी इजी। अब ये सरवाइव करने लगेगी। इसमें अब हम पानी डाल देंगे थोड़ा सा। मैंने पहले ही इसमें पानी डाला हुआ है तो थोड़ा सा स्प्रे कर देते हैं। थोड़ा सा इसमें स्प्रे कर देती हूँ, ज़्यादा नहीं क्योंकि मैंने पानी भर के डाला हुआ है। तो इस तरह कर देंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जो है, अब इसमें हम सॉइल मीडिया की बात करें तो सॉइल मीडिया इसमें हर तरह की आप कर सकते हैं। रिवर सैंड में भी ये सर्वाइव कर जाता है। काव डंग रिवर सैंड लगा दें, ये गार्डन सॉइल और काव डंग और रिवर सैंड में ये आराम से हो जाता है। अगर इसको हेल्दी रखना है तो DAP के NPK जितना बड़ा पॉट है उतने आप बीज डाल दें और यूरिया डाल दें इसके ग्रीन पत्ते रखने के लिए। अगर इतना जैसे ये छोटा सा अंदर से दिख रहा है ना, तो इसमें आप 5 दाने डाल दीजिए DAP के NPK जो है और यूरिया है उसके भी 5-5 दाने डाल दीजिए। फ़ौरन पानी डालें इमेजिएटली, नहीं तो ये इसकी जो स्टेम है वो गलने और सड़ने और जलने लगेगी। तो ये देखिए आपको कैसा लग रहा है मेरे ये दोनों पॉट। तो आपको पसंद भी आ रहे होंगे, पॉट का भी आइडिया आपको पसंद आ रहा होगा। ये मेरे बहुत पुराने पॉट हैं और इसमें इतने अच्छा सरवाइव कर रहा है ये डेविड बागवान। तो मैंने इसको सॉइल मीडिया बता दिया और इसका कोई ऐसा इशू नहीं कि इसको धूप में रखें तो वो होगा। ये धूप में भी सर्वाइव कर लेता है, शिमी शेड में भी सर्वाइव कर लेता है, आसानी से जलता है। बस ये है कि विंटर में इसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं। अब जैसे जो मार्च चल रहा है, मार्च में देखिए अब इसमें नई नई लीव्स आने शुरू हो गए हैं और लीव्स देखें इस तरह के होते हैं व्यूअर्स। ये देखें, तो ये है। और सॉइल मीडिया में तो मैंने आपको बता दिया केयर ये, अगर कोई इसमें फंगस मिलीबग लग जाए, ये लग जाए तो नीम स्प्रे आप कर दें तो वो सबसे बेस्ट है। बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। तो व्यूअर्स आपको कैसा लग रहा है मेरा ये प्लांट? तो आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा। तो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और कोई क्वेरी है, कोई राय है, कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और मेरे जो है बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा कि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन आएंगे और आपको नई नई वीडियोस मिलेगी। तो आप नई नई वीडियोस का आइकन के जो घंटी का बटन दबाएंगे तो उससे आपके पास वीडियो नई नई आएगी। तो व्यूअर्स मैं हर वक्त नई वीडियो लाती रहती हूँ और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है जिससे आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी अच्छी मिल रही होती है। तो इस वजह से मैं आपसे कहती हूँ। तो व्यूअर्स आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये? तो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। नागदुम एंड डेविल बैकबोन का प्लांट। तो ये देखिए अब जैसे जैसे इसमें वो आते जाएगी समर यानी गर्मी आते जाएगी, वैसे वैसे ये अच्छा सरवाइव करेगा। तो आई होप अच्छा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर और दुआ में याद रखिएगा।